गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। साथियों नमस्कार, मैं अविंदर पाल सिंह आज फिर आपके साथ हूँ और आज हम बहुत सारे मुद्दों पर बात कर सकते हैं। तो जो पिछले दिनों चुनाव हुआ ट्रेड यूनियन का रेलवेज़ में, उसके बड़े अप्रत्याशित नतीजे सामने आए, जिनकी हमें भी उम्मीद नहीं थी और जो लोग जीते हैं उन्हें भी उम्मीद नहीं थी। तो उसके कारण क्या-क्या रहे इस पर तो हर लेवल पर मंथन चल रहा है और समीक्षा की जा रही है। मगर हमें कुछ इसमें जो मेन फैक्टर्स निकल के आए, उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर बनता है कि हमारे पास संसाधनों की कमी। ये एक सच्चाई है कि हमारे पास लिमिटेड संसाधन थे और हम पैसा बाकी लोगों की तरह नहीं लगा सकते थे और मैन पावर की भी कमी हमारे पास रही इसमें। तो हमें इस पर काम करना है, ये सोच समझ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है चीज़ है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और दूसरी बात इस पर हम इसके लिए इसी के लिए हम ये काम कर सकते हैं कि अपने मेंबरशिप इसको हमें बढ़ाना है। हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने अभी तक हमारा साथ दिया इस चुनाव में, उन सभी का धन्यवाद करना है और उनको साथ में लेकर आगे बढ़ना है। मेंबरशिप को बढ़ाना है, नए लोगों को जोड़ना है और इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी पुराना सदस्य छूटना नहीं चाहिए। अगर किसी की कोई नाराज़गी है भी, तो उसको सोच समझ कर सॉल्व करने की ज़रूरत है। आगे साथियों अ, कुछ बातें ऐसी हैं जो कि इस रिज़ल्ट पे इम्पैक्ट जिनका गया, उसमें एक इम्पोर्टेंट बात बनती है कि एक नेगेटिव कैम्पेनिंग जो दोनों जो विजेता मान्यता प्राप्त यूनियंस हैं, उनकी तरफ से चलाई गई कि बीआरएमएस और इसकी जो एसोसिएटेड यूनियंस हैं, इनको अगर मान्यता मिलती है तो तेज़ी से निजीकरण होगा रेलवेज़ का। ये बात बिल्कुल गलत है, झूठ है और ये दुष्प्रचार चलाया गया इन दोनों यूनियंस के द्वारा और जिसका रिज़ल्ट भी इफ़ेक्ट भी हमारे रिज़ल्ट्स पर देखने में मिलता है। दोनों यूनियंस को इसका बेनिफिट हुआ, जबकि सच्चाई है कि अभी 28/11/2024 को एक रेलवे बोर्ड की चिट्ठी इशू हुई है, जो कि आजकल वायरल हो रही है, जिसमें रेलवे शेड्स एंड वर्कशॉप्स की के निगमीकरण पर बात कही गई है और जो कि अब क्योंकि ये आ चुका है तो बहुत तेज़ी से इम्प्लीमेंट होगा और मज़े की बात ये है कि दोनों मान्यता प्राप्त यूनियनों ने इसके लिए अपना कॉन्सेंट दिया है, इलेक्शन से पहले ही दे दिया था, बड़े इंटरेस्टिंग बात ये है। और अब तेज़ी से इसके निगमीकरण पर काम होने लगेगा। इसके अलावा हमें अपने रिसोर्सेज़ पर ध्यान देना है, हमें पब्लिक को ये भी समझाना है कि जो इन लोगों ने एक कामचोरी वाला कल्चर बना रखा है, उसको भी उजागर करना है। अ, दोनों ही ट्रेड यूनियंस में एक बात हम नोटिस करते हैं कि जो लोग इनके साथ घूमते हैं, वो हैं जो कि अपनी सीट का काम नहीं करते हैं और नेता बने घूम रहे हैं इनके साथ और अपने काम से बचे फिर रहे हैं। जबकि हमारे साथ ऐसा नहीं है, हमारे साथ जितने भी लोग थे, कार्यकर्ता हमारे जितने भी रहे, सभी बहुत अच्छे से अपनी सीट का काम खत्म करने के बाद साथ में आते हैं और अपने जो भी हेल्प कर सक होती है, वो करते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें लेकर चलना है, अपने जो मतदाता जिन्होंने हमें ये वोट दिए, वोट हमारा शेयर भी कम है, मगर बहुत सारे लोगों ने हम पर विश्वास किया है। हमें उनका विश्वास को पूरा करना है, उनके का धन्यवाद ज़रूर करना है और प्रयास करना है कि आगे ये वोटर्स हमारे और बढ़ें, लोगों का विश्वास हमारे ऊपर बना रहे। कुछ लोग एक बात और बोलते हैं कि हमारी जो यूनियन है, ये इलेक्शन के टाइम पे दिखाई देती है, बाकी समय गायब रहती है। तो लोगों को ये विश्वास दिलाना है कि बीआरएमएस और बीएमएस एक बहुत बड़े संगठन है, रेगुलरली एम्प्लॉइज़ के साथ रहते हैं, कर्मचारियों के और देश हित के लिए हमेशा काम करते रहते हैं। तो इस बात को अच्छे से समझाना है, अपना प्रमोट करना है। तो जब हमारे कर्मचारी सारी बातों को अच्छे से जानेंगे, तो आगे हमारे संगठन को और समर्थन मिलेगा और इन नियर फ्यूचर हम
मेजॉरिटी में आएँगे और लोगों के काम करेंगे। अगर पावर में नहीं भी आए तब भी हम बहुत सारे काम कर सकते हैं और जो भी हमारे साथ में लोग आते हैं, उनको कि हमें काम जहाँ तक हो सकेगा हम करने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, इसी के साथ में एक दिनकर जी के कुछ पंक्तियाँ मुझे याद आती हैं, वो दोहराना चाहता हूँ। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। धन्यवाद साथियों।